दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भारत में प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था के उदय के कारण। दूसरे शब्दों में कहेंगे तो भारत में दूसरे अगर कहिएगा तो भारत में राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था के उदय के कारण हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री की शक्ति काफ़ी बढ़ गई है। इसलिए कहा जाने लगा है कि भारत की जो शासन व्यवस्था है संसदीय नहीं है, प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था। भारत की जो शासन व्यवस्था है प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था में बदल गई है। दूसरे शब्द अगर दूसरा कहिएगा कि जो भारत की शासन व्यवस्था है और राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था में बदल रही है। तो आखिर ऐसा कहने वाले कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से कारण हैं और भारत के प्रधानमंत्री पर क्या जो है, भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति पर क्या नियंत्रण लगाया गया है, उसको देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। उससे पहले अगर 70 में फाइनल सिलेक्शन लेना है 180 पीडीएफ रटिए, फाइनल होगा आपका। बस इसको 100% रखना चाहिए। और 4 चक्का गाड़ी लेने के लिए साल भर में 180 पीडीएफ नहीं पढ़िएगा तो पढ़िएगा क्या 100। जो आदमी 4 गो पीयून और बॉडीगार्ड और स्कॉर्पियो गाड़ी की आकांक्षा रखता है, उस आदमी को तो मेहनत भी करना पड़ेगा। तो सब मेहनत कीजिए, रिजल्ट होगा। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखने से पहले देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है, जिसके प्रधानमंत्री होता है। यानी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान है अनुच्छेद 74 के अनुसार, और राष्ट्रपति इसी मंत्रिपरिषद के सहायता एवं सलाह से काम करता है। समझ रहे हैं? भूमिका में सीधे लिखिएगा। अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा तो अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसके प्रधान प्रधानमंत्री है। अर्थात प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान है, वास्तविक प्रधान है। लिखकर नीचे आ जाइएगा। दूसरा संसदीय व्यवस्था की भूमिका भी लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में एक लाइन का भूमिका होता है 10 शब्द का, 8 शब्द का, 10 शब्द का। आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान है। ये भी लिख के आगे नीचे बढ़। शॉर्ट क्वेश्चन में ज्यादा घालमेल नहीं करना है। अब हम लोग यह देखेंगे कि आखिर भारत में क्यों कहा जा रहा है कि हाल के वर्षों में भारत में जो शासन व्यवस्था, प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था की ओर भारत बढ़ रहा है। भारत में जो है राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था की ओर भारत बढ़ रहा है। क्यों कहा जा रहा है? बहुत सारे विद्वानों का, राजनीतिक विज्ञान के जानकारों का मानना है कि भारत की जो शासन व्यवस्था है हालिया अवधि में प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था की ओर जो है चल पड़ी है, या राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की ओर जो है चल रही है। इसके कई कारण देते हैं। सबसे पहला, चुनाव व्यक्ति केंद्रित होना। देखिए हाल के वर्षों में जो भारत में चुनाव हो रहा है, आम चुनाव, लोकसभा का चुनाव, वो व्यक्ति केंद्रित हो रहा है। यानी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के नाम पे जो है वोट मांगे जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के समय देख रहे हैं 14 में भी, 19 में भी, आज 24 में भी इन्हीं के नाम पे वोट चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यानी व्यक्ति के नाम पे। इंदिरा गांधी भी अपने नाम पे चुनाव लड़ी थी, राजीव गांधी भी अपने नाम पे चुनाव लड़ी थी, नेहरू के युग में भी नेहरू के नाम पे जो है चुनाव हुआ था। एक समय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे चुनाव लड़ा गया था। तो संसदीय शासन व्यवस्था में व्यक्ति के नाम पे चुनाव नहीं लड़ा जाता है, मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। और जनता क्या करती है, अपनी लोकसभा के सदस्यों का, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री का चुनाव जो होता है वह लोकसभा के सदस्य करता है। लोकसभा के सदस्य जो जिस राजनीतिक पार्टी को अधिक लोकसभा का सीट आ जाता है, वही राजनीतिक पार्टी के सभी सांसद बैठकर अपने नेता का चुनाव करते हैं। यानी जनता प्रधानमंत्री को वोट नहीं देता है। वोट किसको देता है? अपने लोकसभा के अपने प्रतिनिधि को। वह प्रतिनिधि जो लोकसभा का सदस्य होता है, और यह प्रतिनिधि संसद में जाकर अपने नेता का यानी प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में देखेंगे तो आपको भी लग रहा हो कि चुनाव तो प्रधानमंत्री के नाम पे लड़ा जा रहा है, लेकिन संसदीय व्यवस्था विपरीत है।
संसदीय व्यवस्था में कभी भी जो है व्यक्ति जो है लोकसभा के सदस्य का चुनाव होता है, सांसद का चुनाव होता है। यह सांसद प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं आपस में। जिस राजनीतिक दल के पास बहुमत का आंकड़ा हो जाता है वह अपना नेता का चुनाव करते, वही नेता प्रधानमंत्री बनता है। तो जनता प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं किया, लेकिन यहां पर हाल के वर्ष में चुनाव व्यक्ति के नाम पे लड़ा जाने, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पे। नेहरू के समय भी हो चुका है, इंदिरा गांधी के समय भी, राजीव गांधी के समय भी, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे भी चुनाव लड़े गए हैं, और नरेंद्र मोदी के नाम पे तो 14 देख लिए, 19 देख लिए, और 29 भी अब देखने, 24 भी देखने ही जा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है। दूसरा है, हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री की शक्ति में काफी वृद्धि हो गई है। इंदिरा गांधी के समय भी था, राजीव गांधी के समय भी था, अटल बिहारी वाजपेयी के समय थोड़ा सा कम था। अटल बिहारी वाजपेयी पहले बेस्ट नेता थे। नरेंद्र मोदी के समय देखा जा रहा है कि हर छोटी छोटी काम बिना प्रधानमंत्री के मनमर्जी से नहीं होता, बिना पूछे नहीं होता है। देश में मंत्रिपरिषद के सारे निर्णय प्रधानमंत्री, कोई भी छोटा भी निर्णय होगा या देश के कोई भी काम होता है संघ सरकार के, बिना प्रधानमंत्री की मर्जी से नहीं होता। यानी प्रधानमंत्री की शक्ति में काफी वृद्धि हो गई है। मंत्रिपरिषद के गठन और कार्यवाही प्रधानमंत्री, आज जो है मंत्रिपरिषद के गठन और कार्यवाही में पूरी तरीके से प्रधानमंत्री की भूमिका है। प्रधानमंत्री किसको मंत्री बनाएंगे, किसको हटाएंगे, ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री है की इच्छा पर निर्भर है। आज इंदिरा गांधी के समय भी थी, राजीव गांधी के समय भी था, और आज भी है। और दूसरा है नौकरशाही। प्रधानमंत्री अपने निर्णय और कार्यवाहियों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के जो नौकरशाह है उस पर निर्भर है। जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में क्या होता है कि चुनाव व्यक्ति के, राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है। तो भारत में भी देख रहे हैं राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो डायरेक्ट जनता चुनती है। राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट आम जनता करती है। ठीक भारत में भी देख रहे हैं क्या है कि व्यक्ति का जो प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे आम जनता कर रही है, लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था में ये नियम नहीं है। दूसरा है कि राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास अपार शक्ति होती है। राष्ट्र के सारे काम राष्ट्रपति अपने जो है नियंत्रण में काम करता है। दूसरा है कि राष्ट्रपति किसी को भी मंत्री बना सकता है, किसी को भी मंत्री से हटा सकता है। राष्ट्रपति मंत्री बनाने के लिए कांग्रेस जो अमेरिकी संसद है उस पर निर्भर नहीं है। भारत में भी आप देख रहे हैं राष्ट्रपति अपने निर्णयों को, अपने योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए राष्ट्रपति के पास बड़ा सा नौकरशाह होता है, राष्ट्रपति कार्यालय होता है। और भारत में भी प्रधानमंत्री कार्यालय है। भारत में भी प्रधानमंत्री के पास अपार शक्ति है। भारत में भी जो है चुनाव जो है प्रधानमंत्री के नाम पे हो रहा है, और प्रधानमंत्री जो है पूरी तरीके से अपने निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए भारी भरकम जो है नौकरशाह है, प्रधानमंत्री कार्यालय उस पर निर्भर है। तो ये तीनों जो व्यवस्था है चारों, इसके आधार पर कहा जाता है कि प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था का उदय हो रहा है। प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था यानी शासन पूरी तरीके से प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द चल रहा है। जैसा कि जानते होंगे प्रधानमंत्री के पास अपार शक्ति है, प्रधानमंत्री कार्यालय है, तो निर्भर प्रधानमंत्री। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री किसी को भी मंत्री बना सकता है, किसी को भी हटा सकता है, ऐसा आप देख रहे हैं। नौकरशाही के लिए जो है पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जो है कार्यालय पर निर्भर है। तो इसी व्यवस्था के कारण, इन्हीं सब कारणों से कहा गया है कि भारत की जो शासन व्यवस्था प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था की ओर जो है बढ़ रही है, या भारत में राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की स्थापना जो है, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का उदय हो रहा है। वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति के पास जो कार्यशैली है, ठीक वही कार्यशैली भारत के प्रधानमंत्री का हो गया है। इसीलिए कहा गया कि राष्ट्रपति शासन व्यवस्था। लेकिन राष्ट्रपति शासन व्यवस्था तो नहीं कर सकते हैं, प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था कर सकते हैं। विद्वानों का इसी आधार पर मानना है, लेकिन इसका खंडन भी है। यह सही है कि भारत की शासन व्यवस्था है, अमेरिकी राष्ट्रपति की शासन व्यवस्था है। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था कुछ अंशों में उदय हो रहा है, लेकिन पूरी तरीके से यह कहना कि भारत में जो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था है
उसका उदय हो गया है, उसी के अनुसार शासन चलाया जा रहा है, ऐसा कतई नहीं। भारत के प्रधानमंत्री पर कई प्रकार के नियंत्रण है, प्रधानमंत्री की शक्ति पर। अमेरिका के राष्ट्रपति 4 वर्ष तक जो है शासन जो में आराम से बने रह सकता है, उसको कोई नहीं हटा सकता है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा नहीं है, वो तभी तक शासन में है जब मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति है, यानी लोकसभा में जब तक उसको बहुमत है तभी तक। अमेरिकी राष्ट्रपति को अगर अमेरिकी संसद में बहुमत रहे न रहे, वो राष्ट्रपति पर अपना जो बना रहेगा। संविधान के उपबंधों के तहत राष्ट्रपति के पास जो 4 साल है उस पर अपना कार्य जो है करता रहेगा। तो भारत में प्रधानमंत्री, अगर यह कहना कि भारत की जो शासन व्यवस्था है, प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था में बदल रही है, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में बदल रही है, बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों पर कई प्रकार के नियंत्रण है। कई प्रकार के जो अमेरिकी राष्ट्रपति के शासन पर, जो अमेरिकी राष्ट्रपति को जो है शक्तियों पर नियंत्रण नहीं है। पहला, भारत के राष्ट्रपति को भारत के प्रधानमंत्री को लिखित संविधान के दायरे में काम करना पड़ता है, वो संविधान से इतर काम नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं? जो प्रधानमंत्री भारत का है, उनको लिखित संविधान के दायरे में ही काम करना है, यानी नियंत्रण है, उसी के भीतर काम करना पड़ता है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के नियंत्रण में ही काम करना पड़ता है। दूसरी बात, संघ व्यवस्था। भारत की शासन व्यवस्था संघात्मक है। यहाँ शासन के विषयों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 लिस्ट है शासन के विषय के, एक संघ सूची, समवर्ती सूची, राजसूची। संघ सरकार, प्रधानमंत्री की शक्ति जो है राजसूची पर नहीं काम करता है, राजसूची पर मुख्यमंत्री का शक्ति काम करता है। तो प्रधानमंत्री राजसूची विषयों पर जो है अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। निबंधन है, प्रतिबंध। राष्ट्रपति की शक्ति में वृद्धि हुआ है, लेकिन वो राजसूची के विषय पर अपना शासन नहीं चला सकता है, क्योंकि वह राज्य सूची का विषय है। दूसरा, संसदीय नियंत्रण। राष्ट्रपति तभी तक, प्रधानमंत्री तभी तक शासन में है, प्रधानमंत्री के पद पे है, जब तक उसको लोकसभा में बहुमत है। लोकसभा के बहुमत समाप्त होते ही जो है उनको त्याग पत्र देना पड़ेगा। कई प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा दिया गया है। HD देवगौड़ा, चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रसाद सिंह, मोरारजी देसाई, सारे अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उनको त्याग पत्र देना पड़ा है। प्रधानमंत्री को नियंत्रण में रहना पड़ता है। उसके अलावा दलीय नियंत्रण है। प्रधानमंत्री जिस दल के होते हैं, जिस राजनीतिक पार्टी के नेता प्रधानमंत्री होता है, उसके दल को समर्थन भी चाहिए। अगर दल, उसको राजनीतिक पार्टी, अगर उसको प्रधानमंत्री मोदी को अगर बीजेपी समर्थन नहीं दे, तुरंत त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री को अपने दल के समर्थन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। उसके बाद लोकमत का नियंत्रण। प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री को ऐसा काम नहीं करता है, कर सकता है जिसे जनता जो है पसंद नहीं करती हो। अभी प्रधानमंत्री 3 कृषि कानून लाया था ना, रद्द करना पड़ा ना। हिट एंड रन के नए कानून आए थे ना, ट्रांसपोर्टर संघ था, उसका आंदोलन करना पड़ा, त्याग पर देना पड़ा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के शक्तियों पर कई नियंत्रण है। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि भारत में जो शासन व्यवस्था है, प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था यानी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में जो है बदल रही है या उस ओर बढ़ रही है। तो ये जो है, इसको आप याद कर लीजिएगा, हम आगे देखेंगे।